Assalamualaikum to all the students of Standard 5th. I am here to teach you maths. First of all, let's talk about your last lecture of maths. I explained exercise number 2 to you in your last lecture. I explained to you in this exercise how to separate the numbers in Arabic system and international system. Open your maths book and look at the exercise number 2 on page number 5. आपके मैथ्स के सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2 एक्सप्लेन करी थी आपके चैप्टर नंबर 1 की। उसमें आपको मैंने अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम बताए थे कि अरेबिक सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है वो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 1 से स्टार्ट होती है, 10 करोड़ पर स्टॉप होती है अरेबिक सिस्टम की प्लेस वैल्यू। देन इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। वंस से स्टार्ट होती है और 100 मिलियन पे स्टॉप होती है इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यू। ये तो हो गई आपकी प्लेस वैल्यूज अरेबिक सिस्टम की और इंटरनेशनल सिस्टम की। आपको ये नंबर गिवन था आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 पर। आपने इस नंबर को पहले अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें प्लेस वैल्यू मेंशन करनी थी, यानी कि आप ये नंबर लिखते, इसके ऊपर सबसे पहले अरेबिक सिस्टम की प्लेस वैल्यू पुट करते, कॉमास लगाते। उसके बाद आपने इन्हीं नंबर्स को यहाँ पे रिटन में इन्हीं के नेम के साथ लिखना था। इसी तरह से जब आप अरेबिक सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ मूव होंगे। नंबर आपके पास यही गिवन है आपकी बुक में, आपने इसी नंबर पर प्लेस वैल्यू पुट करनी है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप इन्हीं नंबर को इन्हीं के नेम्स के साथ, यानी कि इन नंबर्स पे जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने प्लेस वैल्यू पुट की होंगी, आप यहाँ पे उनको इन वर्ड्स लिखेंगे। इन वर्ड्स किस तरह से लिखने हैं आपको, ये मैं आपको कॉपी में शो करवाती हूँ कि मैंने अपनी कॉपी में किस तरीके से वर्क किया है इस एक्सरसाइज से अकॉर्डिंग, जो कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताई। और जिस तरह की वर्किंग मैं आपको दिखाऊंगी एक्सरसाइज नंबर 2 से रिलेटेड, आपने इसी तरह की वर्किंग अपनी मैथ्स की कॉपीज में करनी है, नीट एंड क्लीन। मैंने आपको आपके कल के लेक्चर में ये बताया था कि चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 से आप अपने चैप्टर की वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पेज के टॉप पर आपने डेट मेंशन करनी है, एक्सरसाइज नंबर मेंशन करना है और पेज नंबर मेंशन करना है। उसके बाद आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे 1 लाइन और 2 लाइन्स का गैप देंगे। जैसे कि स्टैंडर्ड 4th में आप मैथ्स का वर्क करते आए थे, हर लाइन के बाद 2 लाइन्स का गैप देते थे, इसी तरह से स्टैंडर्ड 5th में भी आप यही वर्किंग प्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे। क्वेश्चन, लुक एट दिस नंबर। यही नंबर आपकी बुक में आपको गिवन है पेज नंबर 5 का। यही सेम क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 5 पर। क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। सेपरेट द नंबर इनटू पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द अरेबिक सिस्टम। आपने इस नंबर को अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है बाय यूजिंग कॉमास। कॉमास का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट राइट एक्स नंबर नेम।
जब आप इन नंबर्स पर प्लेस वैल्यू पुट करेंगे कॉमास का इस्तेमाल करते हुए इसको अरेबिक सिस्टम के पीरियड में लिखने के लिए, उसके बाद आप इन्हीं नंबर्स को इन वर्ड्स में लिखेंगे। ये देखिए मेरी कॉपी में इस तरह की वर्किंग हुई है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये तमाम प्लेस वैल्यूज अरेबिक सिस्टम की प्लेस वैल्यूज हैं। इसके बाद मैंने ये नंबर्स यहाँ पुट किए हैं, लाइक 4, 2, 7, 0, 8, 5, 3, 9, 1। ठीक है, अब आपने इन नंबर्स को सेपरेट कर दिया है अरेबिक सिस्टम के पीरियड के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको ये पता चल गया कि किस नंबर की क्या वैल्यू है। 1 की वैल्यू वंस में है, 9 की वैल्यू टेंस में है, 3 की वैल्यू हंड्रेड्स में है, 5 की वैल्यू 1000 में है, 8 की वैल्यू 10,000 में है, 0 की वैल्यू 1 लाख में है, 7 की वैल्यू 10 lakhs में है, 2 की वैल्यू करोड़ में है एंड 4 की वैल्यू 10 करोड़ में है। आपको नंबर की वैल्यूज का पता चल गया। अब आप उसके बाद इन्हीं नंबर्स को इन वर्ड्स में लिखेंगे इस तरह से, 42 करोड़ 70 लाख 85,000 एंड 391। नंबर की प्लेस वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आया ये नंबर अरेबिक सिस्टम के पीरियड के अकॉर्डिंग है या इंटरनेशनल सिस्टम के पीरियड के अकॉर्डिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन अरेबिक सिस्टम प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से लेके 10 करोड़ तक। सो इट्स मीन ये आपका अरेबिक सिस्टम है। प्लेस वैल्यू पुट करने के बाद आपने इनको इस तरह से इन वर्ड्स में लिखना है। आप देख सकते हैं मैंने अपनी कॉपी में किस तरह से वर्किंग की है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग प्लस 2 लाइन्स का गैप दिया है। ठीक है, आपने हर लाइन के बाद 2 लाइन्स का गैप देना है और एक्सरसाइज नंबर 2 आप इस तरह से करेंगे। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ आते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो अरेबिक सिस्टम था। अब जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्वेश्चन है आपका, नाउ सेपरेट द नंबर। जो नंबर आपको दिया गया है आपने उसको सेपरेट करना है किस पीरियड के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम के पीरियड के अकॉर्डिंग। क्या यूज करके, कॉमास यूज करके। नेक्स्ट राइट इट्स नंबर नेम। जब आप इन नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम के पीरियड के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेंगे कॉमास का यूज करते हुए, उसके बाद आपने इन्हीं नंबर्स को इन वर्ड्स लिखना है इस तरह से जैसे आपने अरेबिक सिस्टम में लिखा था। इन इंटरनेशनल सिस्टम आपकी प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से लेकर 100 मिलियंस तक, लाइक 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये है आपकी इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यू। आपने इस नंबर को इन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इन नंबर्स की वैल्यूज क्या हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। फिर आप इन्हीं नंबर्स को इजीली इन वर्ड्स में लिख सकते हैं। आप नंबर की प्लेस वैल्यू पुट करना जो स्टार्ट करते हैं वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जब आप उन्हीं नंबर्स को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जब अरेंज कर लेते हैं तो आप इन वर्ड्स में उनको राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 4427 millions, then 85,391। मैं फिर यही बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं। प्लेस वैल्यू में जब आप
नंबर्स पुट करते हैं ना, या नंबर्स पे जब आप प्लेस वैल्यू पुट करते हैं, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, तो आप लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जब आप इन्हीं नंबर्स को प्लेस वैल्यू पुट करने के बाद जब इनवर्ड्स में लिखते हैं, तो वो आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, सही। तो इस तरह से आपने अरेबिक सिस्टम में भी इनवर्ड्स में लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी इनवर्ड्स में लिखना है। ये पूरी वर्किंग आपकी इसी तरह से होगी जैसे मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ और समझा रही हूँ। पहले आपने इन नंबर को इस तरह से प्लेस वैल्यू लिखिए, अरेबिक सिस्टम की अरेबिक सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम के इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यूज लिखनी है। इन्हीं प्लेस वैल्यूज में आप ये नंबर पुट करेंगे। उसके बाद आपको हर नंबर की प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। फिर आप अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे इनवर्ड्स में लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे इनवर्ड्स में लिखेंगे, इस तरह से। इसमें भी आपने हर लाइन के बाद 2 लाइंस का गैप कंपलसरी देना है। इससे आप ही का मैथ्स का वर्क नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में होगा और आपके लिए ही आसानी होगी। अभी जो मैंने आपको बताया है वो आपके सेकेंड लेक्चर से रिलेटेड बताया है, और ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको याद रहे कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या काम किया है, कितना काम किया है और आपके टीचर ने आपको कितनी एक्सप्लेनेशन दी है। This is the third lecture of our today. In this third lecture, I will explain to you exercise number 3. Open your maths book and look at the exercise number 3 on page number 6. This is your exercise number 3. आपकी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स under their correct place value and put the commas at the right places. आपने दिए गए नंबर्स को अरेंज करना है उनकी सही प्लेस वैल्यू पर, कॉमास लगा के सही जगह पर। मैं फिर आपको इस क्वेश्चन का मतलब बताऊं। आपने नंबर्स को अरेंज करना है उनकी सही प्लेस वैल्यू पर और सही जगह पर कॉमास लगाकर। रिमेंबर, यूज 0 एज अ, 0 को आप प्लेस होल्डर की जगह यूज करेंगे wherever necessary। जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल गिवन है, ये देखें यहाँ पे आपको आपकी एग्जाम्पल गिवन है। मैं सबसे पहले आपको आपकी एग्जाम्पल समझाऊंगी। एग्जाम्पल में 3 in the hundreds place, 7 in the 10 lakhs place, 6 in the ones place, 5 in the 1 crores place, 8 in the 10,000s place। एग्जाम्पल में नंबर गिवन है आपको, देन नंबर के आगे उनकी वैल्यूज गिवन है, जो कि आगे पीछे वैल्यूज दी गई हैं आपको। इन नंबर्स की जो आपको एग्जाम्पल में वैल्यू गिवन है वो अरेंज हुई भी नहीं है, आगे पीछे वैल्यूज गिवन है आपको। और दूसरी साइड पर एक बॉक्स में यहाँ पर दूसरी साइड पर, या आप देख सकते हैं दूसरी साइड पर एक बॉक्स में सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यूज दी गई हैं, विच आर 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakhs, 1 करोड़। आप सब में से मुझे कौन ये बता सकता है कि ये प्लेस वैल्यूज अरेबिक सिस्टम की हैं या इंटरनेशनल सिस्टम की हैं? ये तमाम प्लेस वैल्यूज अरेबिक सिस्टम की हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में एक्सप्लेन कर दिया था कि अरेबिक सिस्टम की प्लेस वैल्यूज स्टार्ट होती हैं 1 से और एंड होती हैं 10 करोड़ पर।
तो बेसिकली आपकी अरेबिक सिस्टम की वैल्यूज हैं जो कि स्टार्ट हो रही हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। सही। यहाँ पर जो आपको नंबर्स गिवन हैं उनकी जो प्लेस वैल्यूज आपको यहाँ गिवन है वो अरेंज हुई भी नहीं है, आगे पीछे प्लेस वैल्यूज गिवन है आपको। और इस बॉक्स में आपको प्लेस वैल्यूज गिवन है, आपने इन्हीं प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपने नंबर्स को अरेंज करना है, तरतीब से लिखना है। तरतीब से लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे आप, अब मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास है वंस। यहाँ पे आप अपनी सर्चिंग स्टार्ट करेंगे कि वंस की प्लेस वैल्यू में कौन सा नंबर आ रहा है। आपने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की और आप देखते हैं कि वंस की वैल्यू में आपके पास नंबर गिवन है 6 इन द वंस प्लेस। तो आप 6 को किस जगह पे लिखेंगे, वंस की जगह पे। आपने 6 को यहाँ वंस की जगह पे लिखा। देन आपके पास है 10। अब आप उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट करेंगे कि किस नंबर की वैल्यू आपके पास टेंस में आ रही है। ठीक है, आपने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की, आप देखते हैं कि किसी भी नंबर की वैल्यू यहाँ टेंस में नहीं आ रही है, तो उसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको आपके क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा था कि किसी जगह पर अगर आपकी कोई वैल्यू, कोई नंबर वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है तो आप 0 को उसकी जगह यूज करेंगे। तो यहाँ पर टेंस की वैल्यू गिवन नहीं थी तो आपने यहाँ पे 0 मेंशन किया। उसके बाद आप हंड्रेड्स पे आइए कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स में है। आपने अगेन अपनी सर्चिंग स्टार्ट की और आप देखते हैं कि 3 जो है इसकी प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स में आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इन द हंड्रेड्स प्लेस, तो आप 3 को कहाँ लिखेंगे, हंड्रेड्स की प्लेस पर। इस तरह से आपने इन नंबर्स को अरेंज करना है करेक्ट प्लेस वैल्यू पर और करेक्ट कॉमास लगाकर सही जगह पे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स की वैल्यूज आपको पता चल गई है कि इन वैल्यूज में आपने कौन से नंबर्स लिखने हैं। आप अपना फर्स्ट कॉमा लगा देंगे। उसके बाद 1000 आप ये देखेंगे, अपनी सर्चिंग स्टार्ट करेंगे कि किस नंबर की वैल्यू 1000 में आ रही है। आपने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की, आप देखते हैं कि किसी भी नंबर की वैल्यू यहाँ 1000 में गिवन नहीं है, तो उसकी जगह आप क्या मेंशन करेंगे, 0 मेंशन करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्लेस वैल्यू है आपके पास 10,000 की। आपने अगेन अपनी सर्चिंग स्टार्ट करनी है, आपने देखना है यहाँ किस नंबर की वैल्यू 10,000 में आ रही है, और ये है आपका सबसे लास्ट वाला नंबर 8 इन द 10,000 प्लेस। यहाँ पे आपने 8 लिखना है। क्यों? क्योंकि 10,000 में किस नंबर की वैल्यू आ रही है, 8 की। उसके बाद आप फिर कॉमा लगा देंगे। फिर आपके पास है 1 लाख। अब आप ये सर्चिंग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर दिए गए किस नंबर की वैल्यू 1 लाख में आ रही है। आपने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की, आप देखते हैं कि इसमें तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम 1 लाख की जगह यहाँ पे लिख सकें, तो आप क्या मेंशन करेंगे, उस जगह 0 मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई नंबर आपको यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो आप वहां पे 0 मेंशन करेंगे। नेक्स्ट 10 लाख। आपने देखना है 10 लाख की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर है। आपने अगेन अपनी सर्चिंग स्टार्ट करनी है
आप देखते हैं कि 7 in the 10 lakhs place, यहाँ पे आप 7 को 10 lakhs place की जगह लिख सकते हैं। आपने लिख दिया, उसके बाद आपने फिर कॉमा पुट किया, देन लास्ट प्लेस वैल्यू है आपकी 1 करोड़। अब आप ये सर्चिंग स्टार्ट करेंगे एट लास्ट कि किस नंबर की वैल्यू 1 करोड़ में आ रही है। आपने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की, आप देखते हैं कि 5 in the 1 करोड़ प्लेस, इट्स मीन कि आप 5 को लिख सकते हैं 1 करोड़ की जगह। आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, प्लेस वैल्यूज आपको गिवन थी, आपने जस्ट नंबर्स को इन प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। और जो नंबर आपके पास यहाँ गिवन नहीं होगा उसकी जगह आप क्या मेंशन करेंगे, 0 मेंशन करेंगे। और अरेबिक सिस्टम में कॉमास लगाना आप स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से। जैसे आप प्लेस वैल्यूज में नंबर पुट करना स्टार्ट करते हैं ना राइट हैंड साइड से, इसी तरह से आप कॉमास लगाना भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अरेबिक सिस्टम में 1s, 10s, 100s के बाद कॉमा लगता है फर्स्ट कॉमा। सेकंड कॉमा आप लगाएंगे इन अरेबिक सिस्टम 1000, 10,000, 10,000 के बाद आपका सेकंड कॉमा लगेगा, देन 1 लाख, 10 लाख, थर्ड कॉमा आप 10 लाख के बाद लगाएंगे। इस तरीके से आपने कॉमास पुट करने हैं, उनकी सही मैंने आपको नंबर्स को अरेंज करना बताया है करेक्ट प्लेस वैल्यू का, और कॉमास पुट करना बताए हैं उनकी सही जगह पर। और जो वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके पास नंबर गिवन नहीं है वहां आप 0 मेंशन करेंगे। ठीक है, अब आप आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग। ये देखिए बेटा, इन योर एक्सरसाइज नंबर 3 you have a question which is now complete the following। एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए एक्सप्लेन की थी ताकि आप इजीली अपने आगे के सम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकें। पार्ट ए में आपके पास नंबर्स गिवन है, स्टार्टिंग में आपके पास नंबर्स गिवन है, उन नंबर्स के आगे वैल्यूज दी हुई है, प्लेस वैल्यूज दी हुई है आपकी कि 9 की प्लेस वैल्यू 10,000 है, 7 की प्लेस वैल्यू 1 करोड़ है, 4 की प्लेस वैल्यू 1s में है, देन 2 की प्लेस वैल्यू थाउजेंड्स में है, देन 5 की प्लेस वैल्यू 10 lakhs में है। इन तमाम नंबर्स की प्लेस वैल्यूज इनके आगे आपको गिवन है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको प्लेस वैल्यूज गिवन है जो कि स्टार्ट हो रही हैं 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakhs, 1 करोड़, 10 करोड़। ये भी आपका अरेबिक सिस्टम है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अरेबिक सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू है वो स्टार्ट होती हैं 1 से और एंड होती है 10 करोड़ पर। अब आप सबसे पहले अपनी सर्चिंग स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि इनमें से किस नंबर की वैल्यू 1s में आ रही है। आपने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की, आपने देखा 9 की वैल्यू तो 10,000 में आ रही है। आपने देखा 7 की वैल्यू 1 करोड़ में आ रही है। फिर आपने देखा 4, यस दिस इज द नंबर 4 इन द 1s प्लेस। 4 को आप 1s की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज 4 की वैल्यू क्या है 1s। That's why you will write this number in your first box. Then आप टेंस में देखेंगे कि अब इन तमाम नंबर्स में से टेंस की किस नंबर की वैल्यू टेंस में आ रही है। आपने ये सर्चिंग स्टार्ट करनी है अपनी। ओके, आपने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की। आप देखते हैं कि भाई टेंस में तो किसी भी नंबर की वैल्यू नहीं आ रही है।
ठीक है, कोई भी यहाँ इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नंबर गिवन नहीं है जिसकी वैल्यू टेंस में आ रही हो, तो आप उसकी जगह पे क्या मेंशन करेंगे? 0 मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी नंबर गिवन नहीं है। That's why you will use 0 in this box at this place value. Then hundreds. अब आप वो नंबर यहाँ पे देखेंगे कि किसकी वैल्यू हंड्रेड्स में आ रही है। आपने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की, आप देखते हैं कि किसी भी नंबर की वैल्यू हंड्रेड्स में नहीं आ रही, तो आप उसकी जगह क्या मेंशन करेंगे? 0 मेंशन करेंगे। अगेन रिपीट कीजिए मेरे साथ, क्या मेंशन करेंगे? 0 मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी नंबर गिवन नहीं है। हंड्रेड्स तक की वैल्यू लिखने के बाद, ठीक है, वंस की वैल्यू पुट की, टेंस की, हंड्रेड, इसके बाद अपना फर्स्ट कॉमा पुट करेंगे आप। देन 1000। अब आप यहाँ से उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट करेंगे कि कौन सा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू 1000 में आ रही है। आपने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की 9, नहीं जी 9 तो नहीं है। देन 7 भी नहीं है। देन 4 भी नहीं है। 2 इन द थाउजेंड्स प्लेस, तो आप 2 को कहाँ लिखेंगे? 1000 के बिल्कुल नीचे। आपको पता चला कि 1000 की प्लेस वैल्यू में कौन सा नंबर आ रहा था? 2, तो 2 कहाँ लिखेंगे आप? यहाँ पर। देन 10,000। अब आप उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट करेंगे कि किस नंबर की वैल्यू 10,000 में आ रही है। आपने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की, सबसे पहला नंबर है आपका जिसकी वैल्यू 10,000 में आ रही है, वो नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। देन आप सेकंड कॉमा कहाँ पुट करेंगे? 10,000 के बाद। उसके बाद आपके पास प्लेस वैल्यू है 1 लाख की। आपने उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट करनी है कि किस नंबर की वैल्यू यहाँ पे 1 लाख में आ रही है। आपने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की, 9 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, देन 5 भी नहीं है। कोई सा भी नंबर ऐसा यहाँ पे गिवन नहीं है जिसकी वैल्यू 1 लाख में आ रही हो, तो आप उसकी जगह क्या मेंशन करेंगे? 0 मेंशन करेंगे। देन 10 लाख। अब आप उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट करेंगे कि किस नंबर की वैल्यू 10 लाख में आ रही है। आपने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की, 9 नहीं, 7 भी नहीं, 4 भी नहीं, 2 भी नहीं, लास्ट नंबर है 5 इन द 10 लाख प्लेस। 5 नंबर है जो कि आप 10 लाख की प्लेस की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना थर्ड कॉमा पुट करेंगे 10 लाख के बाद। उसके बाद आपका है 1 करोड़। अब आप उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट करेंगे कि इनमें से दिए गए किस नंबर की प्लेस वैल्यू 1 करोड़ में आ रही है। 9 नहीं, 7 इन द 1 करोड़ प्लेस। आप 7 को 1 करोड़ की प्लेस की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज 1 करोड़ 7 की प्लेस वैल्यू 1 करोड़ में आ रही है, इसलिए। उसके बाद लास्ट है 10 करोड़। आपने उस नंबर की सर्चिंग स्टार्ट करनी है कि इनमें से दिए गए किस नंबर की प्लेस वैल्यू 10 करोड़ में आ रही है। 9 नो, 7 नहीं, 4 भी नहीं, 2 नहीं, 5 भी नहीं। कोई भी यहाँ पे ऐसा नंबर गिवन नहीं है जिसकी प्लेस वैल्यू 10 करोड़ में आ रही हो, तो आप उसकी जगह क्या मेंशन करेंगे? 0। ठीक है, और सही जगह पे आपने कॉमास पुट करने हैं। मैं फिर बताऊं, फर्स्ट कॉमा पुट होगा 1s, 10s, 100s के बाद। सेकेंड कॉमा पुट होगा 1000, 10,000 के बाद। देन थर्ड कॉमा पुट होगा 1 लाख, 10 लाख के बाद। इस
तरह से आपने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप अपनी बुक्स में सॉल्व करेंगे। जब आप बुक्स में इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगी ये एक्सरसाइज। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को कॉपी में सॉल्व करेंगे। आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस गिवन है इस एक्सरसाइज में। आपने वो 10 के 10 क्वेश्चंस सबसे पहले अपनी बुक्स में सॉल्व करने हैं, इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी वे में आप ये 10 क्वेश्चंस अपनी बुक्स में सॉल्व करेंगे। जब बुक्स में सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आपने अपनी कॉपी ओपन करनी है और एक्सरसाइज नंबर 2 के बाद आपने अपने नेक्स्ट पेज के टॉप पोर्शन पर सबसे पहले डेट मेंशन करनी है, एक्सरसाइज नंबर मेंशन करना है, देन पेज नंबर मेंशन करना है। स्टैंडर्ड 4 में भी आप इसी तरीके से अपनी वर्किंग करते थे कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले डेट, एक्सरसाइज नंबर और पेज नंबर मेंशन करना कंपलसरी है। तो यही आप स्टैंडर्ड 5 में भी करेंगे और हर लाइन के बाद 2 लाइन्स का गैप देना है। अब मैं आपको अपना कॉपी वर्क दिखाऊंगी कि मैंने अपनी कॉपी में किस तरह से अपनी इस एक्सरसाइज नंबर 3 की वर्किंग करी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी मैथ्स की कॉपी की अपनी वर्किंग दिखाऊंगी आज की इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो देखिए ये मेरी वर्किंग है जहां मैंने सबसे पहले अपने पेज के टॉप पर डेट मेंशन की है, एक्सरसाइज नंबर मेंशन किया है, देन पेज नंबर मेंशन किया है। इसी तरीके से आपने भी मेंशन करना है। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स अंडर देयर करेक्ट प्लेस वैल्यू एंड पुट द कॉमास एट द राइट प्लेसेस। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग। इसी तरह से आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। आप देख रहे होंगे मैंने किस तरह नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी मैथ्स की कॉपी में वर्क करा है। आपने भी एज इट इज इसी तरह से अपनी मैथ्स की कॉपी में अपनी वर्किंग करनी है। मैं फिर रिपीट करूं, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज 3 में। वो 10 के 10 पहले आप मैथ्स की बुक में सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस तरह से आप कॉपी में सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप देख रहे हैं मेरी कॉपी कि मैंने किस तरह से अपने वर्क को मेंटेन कर रखा है एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग। आपने इसी तरह से अपनी वर्किंग करनी है। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 3 मैथ्स का, जिसमें मैंने आपको आपके चैप्टर नंबर 1 नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 3 आज समझाई है। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स पे अटेंशन टू योर वर्क। You have to practice every exercise at home. All children have to ask about the lecture so you can come to school at school timings. Together with your teacher, you can solve your problem. किसी भी लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है या कुछ भी समझ नहीं आता है, आप स्कूल टाइमिंग्स में स्कूल आकर अपनी ही टीचर से वो प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच।